So, hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good and welcome to the session of question discussion. And this is our chapter number 4, that is quadratic equation. तो आज से बेटा हम लोग quadratic equation के क्वेश्चंस को जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको देखने जा रहे हैं। इसमें भी वही मार्क्स वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं यदि क्वेश्चन ऐसा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 where m is a constant is ऑप्शन है आपके पास m कॉमा m प्लस 3, दूसरा ऑप्शन है माइनस ऑफ m प्लस 3, थर्ड ऑप्शन है माइनस m प्लस 3, फोर्थ ऑप्शन है m कॉमा माइनस ऑफ m प्लस 3। जब भी आपको रूट फाइंड आउट करना होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। यानी ये जो इक्वेशन था पहले से ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था क्योंकि इक्वल टू 0 है। अब इसमें देखना है कि a की वैल्यू क्या है। तो जब आप देखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू माइनस ऑफ m इंटू एम प्लस 3। a b c की वैल्यू जैसे ही आपको पता चल जाए, फॉर्मूला लगाना है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, a की वैल्यू पुट कर दीजिए और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब भी आप नंबर लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में ज़रूर रखा करिए। -3 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू एम 4m इंटू एम प्लस 3। इसको थोड़ा और ओपन करिए तो ये होगा 4m स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12m। देखिए ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। यानी ये सर बन गया 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। सर इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। और 12m को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 2 इंटू 2m इंटू 3। अब देखिए ध्यान से 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 हो गया और m था तो m 12m हो गया। यानी सर ये कुछ ऐसा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का। तो ये किसका फार्मूला होता है सर? ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी a की वैल्यू कितनी थी सर? 2m और b की वैल्यू कितनी है सर? 3, यानी 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू जैसे ही आई तो आपको लिखना है x की वैल्यू, है ना। रूट का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है सर? याद रखना है, ठीक है। तो यानी x इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? माइनस b की वैल्यू क्या है? -3 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू क्या है सर? 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 3 प्लस माइनस। सर यहाँ स्क्वायर रूट है ना, और फिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यानी सर स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या? 2m प्लस 3, है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक बार प्लस
साइन का यूज करके लिखेंगे x इक्वल टू, और एक बार माइनस साइन का यूज करके लिखेंगे, तो 3 प्लस 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 3 माइनस 2m प्लस 3। आप ऐसी गलतियाँ करते हैं तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, ब्रैकेट लगाना चाहिए। जैसे ही आप ब्रैकेट लगाएं तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 2m प्लस 3, और यहाँ क्या हो गई 3 माइनस 2m माइनस 3। बात समझे कि नहीं, यहाँ माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा बेटा, ध्यान रखिए। इसलिए हम बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या करो ताकि गलती ना हो। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 3 6 प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 3 माइनस 3 0 हो गया, यानी माइनस 2m बाई 2 हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान से, क्या सर x इक्वल टू, सर ऊपर में 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यस, तो 3 प्लस m बचेगा और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या बचा सर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू माइनस m आ गई, करेक्ट। सर ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यस बेटा, कॉमन लेके ही हमेशा याद रखना कि कैंसिल आउट करना है किसी भी चीज़ को तो कॉमन लेकर ही कैंसिल आउट करना है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3 प्लस m आई, और यहाँ पे क्या आई, x की वैल्यू माइनस m आई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 वैल्यू आई x की, एक आई 3 प्लस m और दूसरी आई माइनस m, समझे। तो सर अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सर अपना ऑप्शन हो गया, रूट पूछा था यानी x की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो माइनस m और m प्लस 3 बोलो या 3 प्लस m बोलो, बात बराबर। सो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन बेटा आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, ध्यान रहे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। उसमें क्या, वो ऑप्शन नहीं देंगे, यदि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नहीं देंगे, और यदि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके आप बना रहे हो, ठीक है। आपको याद क्या रखना है सर, हमको याद रखना है d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सर ए बी सी और d कैसे मेरे को मिलेगा, तो बेटा ए बी सी तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे लिखेंगे किसी इक्वेशन को तो मिल जाएगा, और d का इस फॉर्मूला से पुट करके निकाल लेंगे वैल्यू, बहुत ध्यानपूर्वक निकालना है वैल्यू, है ना, और x की 2 वैल्यू आएगी, याद रहे, ठीक है सर। मूविंग एड, जिनसे खुद से बन गया था कमेंट में लिख कर बताइए कि सर मेरे से बन गया था। बेटा ये ईमानदारी से बनाना है ना, ये नहीं कि नहीं बन रहा है फिर भी लिख रहा है, और बन रहा है तो जरूर लिखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। चलिए सर नेक्स्ट, यदि ऐसा क्वेश्चन है, इफ 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन ए बी इक्वल्स, ऑप्शन है 3 माइनस 3 6 माइनस 1/2। देखो बेटा, जब भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा मिले 1 इज़ अ रूट 2 इज़ अ रूट, मतलब यदि ये लिखा हो इज़ अ रूट, तो आपको क्या करना है, ये जो है जिस इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, यानी ये जो वेरिएबल है, इसमें क्या है वेरिएबल y, इसमें क्या है वेरिएबल y, है ना। ये a और b क्या है सर, a और b कांस्टेंट है, आपको ये समझ। तो 1 इज़ अ रूट जैसे बोला तो इसका मतलब हुआ ये y की वैल्यू गिवन है,
जब भी दिखे क्या कि सर ऐसे लिखा हो 1 इज अ रूट, जब भी ये स्टेटमेंट मिले तो इसका मतलब है वैल्यू गिवन है। किसका? सर y की वैल्यू इस केस में गिवन है, क्योंकि यहाँ y वेरिएबल है। यदि x इसके जगह पे लिखा रहता है x, तो x की वैल्यू 1 हम कंसीडर करते हैं, y की वैल्यू 1, यानी सर y की वैल्यू 1 अपने यदि इस इक्वेशन में रख दे तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम लोग ऐसा क्वेश्चन पॉलिनोमियल में सॉल्व कर चुके हैं। यस सर, इसमें y की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए सर? 1 रख दो। a प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 2a इज इक्वल टू -3, यानी a इक्वल टू -3/2। a इक्वल टू क्या आ गया? -3/2, है ना। अब सर ये भी बोल रहा था एंड इसका, यानी इसमें भी वेरिएबल y था, यानी y की वैल्यू 1 है, तो रख दो। इक्वेशन लिख लेते हैं y² प्लस y प्लस b इक्वल टू 0 है। इसमें y की वैल्यू क्या रख दे? 1, यानी सर 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस b इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू क्या आ गया? -2। तो मेरे से पूछा क्या गया था? ए बी इक्वल्स, यानी a इंटू बी, देयरफॉर ए बी का मतलब क्या है? a इंटू बी, तो a की जगह a लिख दिए, इंटू बी की जगह b लिख दिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना वैल्यू आ गया बेटा? 3, है ना। सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर? ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। समझे बेटा ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाना है? यदि आपसे खुद से बन गया तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट में लिखकर जरूर बताइए बेटा, है ना। ये सब हम वही क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a quadratic equation whose one root is 2 and the sum of whose roots is 0 is option x² plus 4 equal to 0, 4x² minus 1 equal to 0, x² minus 2 equal to 0, x² minus 4 equal to 0। ठीक है, जब भी आपको मिले कि 1 रूट इज 2, यानी सर हम सपोज करेंगे लेट, सबसे पहले रूट सपोज करो, लेट द रूट्स बी अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा रूट मान लिए, तो यानी 1 रूट इज 2, यानी 1 रूट मान लेते हैं, एक रूट की वैल्यू 2 है। आगे पढ़ते हैं, सम ऑफ हुज रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या बताया था? इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो पता है सर, बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो बीटा इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस अल्फ़ा, यानी बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू आ गई -2, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू हमको पहले पता चल गया था, क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है सर, अब क्या है? अब बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो तो हम लोग जानते हैं ऐसे फॉर्म करते कैसे। सबसे पहले लिखते हैं k इंटू x², ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है,
आपका मन करे तो के लिखो और मन करे तो ना लिखो। पॉलिनोमियल में बेटा लिखना ज़रूरी है, बताए थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन में के लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। मन करे तो लिखो, ना मन करे तो ना लिखो, है ना। ठीक है सर, यानी सर ये होता है, यस बेटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 इंटू -2। जब भी निगेटिव नंबर लिखो तो ब्रैकेट का यूज जरूर करा करो। अब जीरो का मतलब क्या होता है, नहीं गायब, यानी ये गायब हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन कौन सा सर, ऑप्शन 4। समझे कि नहीं कैसे सॉल्व करना है? डिड यू गेट द पॉइंट? बेटा जितने लोगों से भी ये क्वेश्चन बना है प्लीज़ राइट इन द कमेंट कि आपसे ये क्वेश्चन बन चुका है, और जिनसे भी नहीं बना ध्यान से समझना है। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो ये क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तरीका है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, याद रख लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। ठीक है, मूविंग गाइड, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ quadratic equation? ऑप्शन 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। दूसरा ऑप्शन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। थर्ड ऑप्शन √2x प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। फोर्थ ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज 4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। ये चार ऑप्शन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम सॉल्व करके देखेंगे, एक्सपैंड करके देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले ऑप्शन को पहले देखते हैं क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी सर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, इधर तो जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देंगे। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या आया सर, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये 1 इंटू 2 हो गया माइनस 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब सबको एक साइड लाना है बेटा, तो सबको एक साइड ले आओ। ये इधर माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर, प्लस 1 माइनस 4x प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 2x, है ना। थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ऐसे तो लिखते हैं। यानी सर सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए,
उसके बाद x लिखना चाहिए, उसके बाद 1। तो तीनों टर्म इसमें है, तो ये बोलेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, सर 2 है। तो यानी पहले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मूविंग एहेड, ऑप्शन 2 को देखते हैं। 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा होता है। 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको सबको एक साइड यदि ले आए तो क्या होगा, सर 2x माइनस एक्स स्क्वायर तो था ही, इसको इधर लाएंगे तो सर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो सर -5 इज इक्वल टू 0। तो 2x ये दोनों मिलकर क्या होगा सर -2x स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस था ना, इसलिए वहाँ प्लस लिखे हैं। देखो यहाँ पे -5 इक्वल टू 0। सर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि सर इसकी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर 2। मूविंग अहेड, थर्ड को देखते हैं क्या है सर, √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब बेटा यहाँ पे क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये कितना, √2 का हमेशा जानते हैं रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, रूट तो √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको तो 2 लिख देते हैं और ये x ही रहने देते हैं। तो सर स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना बेटा। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2, √2 इंटू √3 कितना होगा सर √6 और x प्लस एक्स स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब सबको एक साइड लेते आइए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 √6x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -3x स्क्वायर और ये इधर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया देखो तो ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 2 + 1 3 हुआ और -3 0 हो गया, यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस 3, अब x वाला देखो 2 √6x और प्लस 5x, यानी सर 2 √6x प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इंटू का मतलब ये गायब, तो यानी ये बचा क्या 3 प्लस x इन दोनों में कॉमन है, x इंटू 2 √6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखे तो पहले x को लिखेंगे, यस बेटा, और फिर कांस्टेंट को लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आई सर, इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 1 आई, और बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट डिग्री का 2 होना चाहिए, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो जो क्वेश्चन था वो भी नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे कि नहीं बात। यानी सर और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 3, समझे कि नहीं। सर ऑप्शन 4 लग रहा है कि है कि नहीं, तो आओ इसको भी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, फोर्थ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x4
प्लस 3x⁴ प्लस 3 प्लस 4x⁴, ये है ना? हाँ यस सर, ये यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर होगा क्योंकि a की वैल्यू x स्क्वायर थी, प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए सर, प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू 2x इज इक्वल टू x⁴ प्लस 3 प्लस 4x³। अब देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4 x² इंटू एक्स, तो इसका पावर 1 है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, है ना? तो x का पावर 3 हो गया इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x³। अब सबको एक साइड लाने बोलते थे, यस सर, लेते आइए बेटा। इसको इधर लाएंगे तो -x का पावर 4, इसको इधर लाएंगे तो -3 और इसको इधर लाएंगे तो -4x का पावर 3। अब देखो ये और ये, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 और इसके अभी आगे 1, यानी यहाँ सर +1 है और यहाँ -1, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 0, यानी ये सर 0 इंटू x का पावर 4 हो गया। सर 4x² है, लिख देते हैं सर 4x³ फिर यहाँ -4x³, यानी ये दोनों मिलकर क्या हो गया सर 0 हो गया। फिर सर इसका तो हो ही गया था, -3 बचा, यानी 0 का मतलब ये गायब, ये भी गायब, तो ये बचा क्या सर 4x² -3 = 0, ये बचा, यस। यानी सर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर 2, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे कि नहीं? यानी अपना जो क्वेश्चन था ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। बात समझ में आया? तो बेटा कैसे ये क्वेश्चन को बनाना है समझ में आया कि नहीं? बेटा यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकी सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि तो उसको एक्सपैंड करके देखिए, ठीक है, और ध्यान से एक्सपैंड करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल दैट थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।